ब्रह्म रसायन वास्तव में डॉक्टर कृष्णचंद्र के द्वारा जो डीकम्पोज़र बनाया गया था, वही है। हमें यह नाम सार्थक नहीं लगा, इसलिए हमने इनका नाम रख दिया है ब्रह्म रसायन। ब्रह्म रसायन के परिणाम पिछले 3 साल में हमने देखा बहुत अद्भुत आ रहे हैं। पहले हम एंजाइम का प्रयोग करते थे जीवाणु घोल का, पर उसकी जगह हम करने लगे हैं अब ब्रह्म रसायन का प्रयोग। परिणाम क्या मिल रहे हैं? जितने भी सोराइसिस के रोगी हैं, पहले हम उनको एंजाइम का वो लगवाते थे एप्लीकेशन। अब हमने ब्रह्म रसायन लगवाना शुरू किया, तो लगभग सभी चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। यदि साथ परहेज किया जाए तभी ठीक होंगे। खट्टा, मिर्च इत्यादि नहीं लेना, गरिष्ठ पदार्थ नहीं लेने, तो ठीक होने लगती हैं और इससे बड़े अच्छे परिणाम मिले। यदि उसको दैनिक थोड़ा पीते रहें, 25-50 एमएल ले लिया, खट्टा लगे तो उसमें मीठा और भी डाल सकते हैं। ऐसा 2-3-4 बार इसका प्रयोग किया जा सकता है। और एक तो ऐसे भी व्यक्ति हैं कोल्हापुर में जो 1 लीटर से 2 लीटर तक पी जाते हैं। हमने पूछा भी क्या परिणाम हुआ? इतना ज़्यादा क्यों पीते हैं? इतना तो हमने कभी नहीं कहा पीने को। कहते अच्छा लगता है मुझको इसलिए पीता हूँ और इसको पीने के बाद दिन भर मेरे शरीर में ताकत ऊर्जा बनी रहती है और 48 डिग्री में मुझे गर्मी नहीं लगती। तो मैंने भी कभी-कभी यात्रा में गर्मी में 1 लीटर तक पिया है, तो बहुत अनुकूल रहा मुझे, अच्छा रहा। पानी अच्छा नहीं मिला तो यही पिया, उधर रोग ठीक होते हैं। दूसरा इसकी जो विशेष बात हमें जो अभी नवीनतम ध्यान में आई, इसको आप एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस कह सकते हैं। इसमें लगभग 80 जीवाणुओं का सह-अस्तित्व है, 80 प्रकार के। और उसमें से कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो शून्य तापमान से नीचे भी जीवित रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अ, क्वथनांक पर उबलने के तापमान से 100 डिग्री से भी ऊपर जीवित रहते हैं। तो ये सारे जीवाणु मिलकर पेट के गट बैक्टीरिया की आजकल बहुत चर्चा होती है, बड़ा धूम है। वो बहुत कुछ बताते हैं ये करो, वो करो, पर यही पी लिया जाए तो इसको पीने के बाद यदि धूप में बैठेंगे, ये है वो हाइपोथेसिस। बैठेंगे तो इनकी विशेषता है हवा में से सभी खनिज और सभी विटामिन ये सूर्य के प्रकाश में हमारे भीतर बनाना प्रारंभ कर देगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं ना, क्लोरोफिल से अपना आहार बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये हमारे शरीर के भीतर विटामिन और खनिज मिनरल बनाना शुरू कर देगा। करके देखिए 15-20 मिनट भी धूप में बैठे तो पर्याप्त होगा। कुछ दिन करके देखिए आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जो आपने आशा नहीं की होगी। और भी इसके प्रयोग हैं। जब आपको खमीर बनाना है आटे में, तो इसमें आटा गूँथ कर रख दीजिए। जब आटा फूल जाए तो उसकी रोटी बनाकर खाइए। विटामिन बी 12 की पूर्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। बी 12 नहीं, और भी कई विटामिन पूरे हो जाएँगे। उसको तल कर खाएँगे तो लगेगा ही नहीं आपने कोई तली चीज़ खाई है। एकदम हल्का रहेगा पेट। क्यों? पाचन बहुत अच्छी तरह से हो गया क्योंकि इसमें जीवाणु हैं ना बहुत सारे। दाल-सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच डाल दीजिए, तो उसके विष बहुत कम हो जाएँगे। जो ज़हरीली खाद है, स्प्रे है। हम एक प्रयोग और भी करते हैं, यदि हमको दाल बनानी है, तो उसमें 2 चम्मच डालकर भिगो दिया दाल को, आधे घंटे बाद चावल को भी भिगोया, आधे घंटे बाद वो पानी निकाल दिया और उसको पकाया तो बहुत स्वादिष्ट हो जाएगी दाल, चावल भी स्वाद हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि उसके केमिकल रसायन विषैली प्रभाव निकल गए। फल सब्जियाँ जितनी हम लाते हैं वो सब इसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। 1-2 चम्मच मीठा सोडा, ब्रह्म रसायन, उसमें फल सब्जियों को डुबा कर रख दिया, उसके विष अधिकांश निकल जाएँगे और आप देखेंगे फलों की और सब्जियों का स्वाद, मिठास, सुगंध बढ़ गई। इसका अर्थ क्या हुआ? इस ब्रह्म रसायन के कारण उसके विष निकल गए जी, इसलिए वो स्वादिष्ट हो गया। और उसका फिर लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर एक ध्यान रखना पड़ेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड जिनका डीएनए बदल दिया, उन पे इसका कोई असर नहीं होगा। जो डीएनए खराब है, वो खराब ही है। उसका विष निकालने से भी कोई लाभ नहीं होगा। शिमला मिर्च, खीरा, अंगूर, बड़ा-बड़ा जो करेला है, गहरे रंग का करेला, गहरे रंग की मिर्च, ये सब तो जीएम है। तो इनसे बचना ही पड़ेगा। जो चावल पकने के बाद आपस में चिपकता नहीं है,
वो चावल भी तो प्लास्टिक कोटेड होगा या नकली होगा। तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। गेहूँ भी आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड है, 1500 बार उसकी मॉडिफिकेशन हुई है। अब आप मध्य प्रदेश की थोड़ी महँगी गेहूँ कहीं पे सही ईमानदारी से मिले, वो खाइए, उसमें आधा जौ डालना है। जौ का काम है सारे विष यकृत में से बाहर, वृक्क में से बाहर निकालना। तो 50% जौ डाल के आटा बनाइए, और हो सके तो एक परिवार या 10, 20, 25 परिवार मिलकर एक आटा पीसने की छोटी सी चक्की 12-14 हज़ार की आती है, घर में लगा लो। रोज़ उसमें 5-7 किलो आटा पीस लो, तो 5 किलो आटा आपके 5-7-10 दिन चल जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें 10-15 परिवारों का तो काम तो चलेगा। सब लोग एक-एक दिन अपनी बारी लगा लो, 15 परिवार मिलकर, या व्यक्तिगत लगा लो। इसमें काला चना जो सिकुड़ा हुआ होता है, वो भी मिला सकते हैं, आटा और अच्छा हो जाएगा। आटा गूँथते हुए मैंने बता ही दिया, 2-4 चम्मच ये मिलाओ, तभी गूँथो। खमीरा आटा नहीं करना तो भी ये डालकर गूँथो। सेंधा नमक गूँथते समय राजस्थान में परंपरा है, ज़रूर डालते हैं। इसलिए आटा बिना सेंधे नमक के ना गूँथो। इसके साथ परहेज़ एक ही है, बर्फ़ी, दूध, खीर इत्यादि इसके साथ नहीं लेना चाहिए। 1-2 घंटे का अंतराल रखना चाहिए। तो बस इस प्रकार प्रयोग करो, देखो एंजाइम से कितने लाभ मिलेंगे। हमने तो एक बच्चे को खाँसी में कप में दिया, अपने पोते को 1 चम्मच पिला दिया, बड़े स्वाद से पी जाता है। तो बस उसका खाँसी में भी तुरंत असर पड़ गया। कि करके देखिए, मुँह में छाले वाले हैं, पेट में सड़न है इसलिए छाले हैं, तो उससे सड़न सड़न भी समाप्त होती है। बनाने का तरीका क्या है? इसको आप बना नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको 200 ग्राम ब्रह्म रसायन मिला, तो उसको 10 लीटर से 20 लीटर तक पानी में डालो। 100-200 ग्राम, अधिक से अधिक 500 ग्राम गुड़ डाल लो, अच्छा बढ़िया। 7 दिन में इसके ऊपर थोड़ी फंगस बनेगी, ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, खट्टी गंध आने लगेगी, तो समझ लो बन गया। और इसको बिल्कुल अ, हवा बंद मत करना, एयर टाइट मत करना, थोड़ा कपड़े से बांधो या ढक्कन ढीला रखो। 7 दिन में बनता है, यदि आप श्रद्धा प्रेम से बनाएँगे, मंत्र बोलेंगे, और जल्दी बनेगा और अच्छा बनेगा। और थोड़ी गर्म जगह पे सर्दियों में कपड़े से ढक के रखना, धूप में नहीं रखना है। धातु के साथ इसका स्पर्श नहीं करना है। प्लास्टिक में बनाओ, ये प्लास्टिक के विष को भी समाप्त करता है। इसको खाने से जो नैनो पार्टिकल है प्लास्टिक के अंदर, वो भी गलकर खत्म हो जाएँगे। ऐसी अद्भुत चीज़ है जो अनेक रोगों को ठीक करेगी। पोछा लगाना है घर में, अरे उसमें भी यही डालो ना, कहीं भी शौचालय में बदबू आ रही है, 2-4 लीटर ये डाल दो शौचालय में, तो आप देखेंगे बैक्टीरिया जो मर गया बन जाएगा। हार्पिक के कारण मरता है ना वो, और साबुन के कारण। तो दोबारा बनेगा तो शौचालय की उसकी टंकी की, सेफ्टी टंकी, बदबू खत्म हो जाएगी। इतना सरल सा काम है इसको बनाना करना। और मैंने कहा 7 दिन में बनेगा, तो आपका 1 दिन में भी बन सकता है। मान लो आपके 20 लीटर की कैन में आपने कैंपर में बनाया इसको, 14, 15 या 16 लीटर। जब 5 लीटर रह जाए, तो बस 4-5 लीटर रहने पर तुरंत गुड़ और डाल दो, पानी और डाल दो, तो ये 1 हफ्ते में नहीं बनेगा, 1 दिन में बनेगा। क्यों? आपने तो 200 ग्राम कल्चर डाला था पहले 15-18 लीटर के लिए, अब आपने 5 लीटर कल्चर बचा है इसमें। तो इसलिए आराम से बहुत सारा बन जाएगा एक ही दिन में। यात्रा में भी आप 1 लीटर की बोतल 2 लीटर की ले जाओ, और जब ये खत्म होने लगे, उसमें 2-250 ग्राम जब रह जाए, फिर गुड़ डालो, फिर पानी डालो, बस 2-4 घंटे में फिर बन जाएगा। जब आपने गुड़ अधिक डाला, कल्चर इसमें ज़्यादा बचा है, 2 लीटर में तो 20 ही एमएल होता है, आपने 2-250 एमएल में डाल दिया, तो तुरंत उसी दिन बन जाएगा। पूरा दिन उसी को पीते रहो। ऐसे इसके आप अनेक प्रयोग और भी सोच सकते हैं। पौधों में डालना हो, तो उनको उसमें डालने से खेतों के विष भी समाप्त हो जाएँगे। ज़मीन खाली हो, तो उसमें उसको पूरा 200 लीटर का ड्रम 1 एकड़ में डाल दो। 200 लीटर के लिए आपको 2-4 लीटर ये डालना पड़ेगा कल्चर के रूप में, जो आपने पहले से बनाया है 18-20 लीटर में। 4-5 किलो गुड़ डाल दो, बस बन जाएगा। कम से कम 2 लीटर गुड़ 200 लीटर में। जब 7 दिन में बन गया, तो 1 एकड़ में सिंचाई करने के बाद इसको डाल दो। पर्याप्त है, खाली ज़मीन में सीधे डाल दो, कोई पानी का मिलाया नहीं। अगर फसल खड़ी है, तो इसको फिर पानी में धीरे-धीरे टपकाने की व्यवस्था करो। मूत्र की धार की तरह ड्रम में से नीचे गिरता रहे,
और सिंचाई की ज़मीन में जाता रहे। 1 एकड़ है तो 1 ड्रम, 4 एकड़ है तो 4 ड्रम उस पानी में बहा दो। हर 20 दिन के बाद डालना। आप देखेंगे आपकी उपज इतनी ज़बरदस्त होगी, जैसे आपके शरीर में सारे विटामिन, मिनरल बनाएगा, ऐसे खेत में भी सारी पूर्ति कर देगा फसल की आवश्यकता की। केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत रहेगी, कार्बन खाद। वो गोबर और घास पत्ते से पूरा कर दो। आप देखोगे उपज लगभग नाम मात्र के खर्च पर आपकी ज़बरदस्त उपज हो जाएगी। धान में डालो, उपज में, किसी में, फलों में, सब में डालो 20-20 दिन बाद। अति उत्तम परिणाम आपको मिलेंगे। वंदे मातरम, हरि ओम तत्सत।